नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की, वो पावन दिन जिसके बारे में कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जैसे रोशनी से नहा उठता है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो पारंपरिक स्रोत हैं वो हमें एक बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं इससे जुड़ी हुई। हाँ, देव दीपावली की कथा है ना। हाँ, तो चलिए आज इसी कथा पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं स्रोत क्या बताते हैं। बिल्कुल। तो कथा शुरू होती है बहुत समय पहले। एक राक्षस था, नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर। और उसने मतलब बहुत कठोर तपस्या की थी और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अच्छा। और वरदान मांगा होगा फिर। जी हाँ। और वरदान भी ऐसा कि कोई देवता उसे मार नहीं सकेगा। ओह, कोई देवता नहीं। ये तो बहुत शक्तिशाली वरदान हो गया। बहुत ज्यादा। और जाहिर है इतनी शक्ति पाकर उसमें अहंकार आ गया। फिर उसने 3 नगर बसाए, त्रिपुर, अभेद्य किले की तरह। त्रिपुर, 3 पुर, इसीलिए त्रिपुरासुर। हाँ, संभवतः। और वहीं से वो तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। स्रोत बताते हैं कि उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। तो ये वरदान ही असल में देवताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था। देवता तो उसे मार ही नहीं सकते थे। सही बात है, वो पूरी तरह असहाय हो गए थे। स्रोत कहते हैं कि यज्ञ वज्ञ सब बंद होने लगे, धर्म का लोप होने लगा। मतलब एक तरह से हाहाकार मच गया। तब देवता कहाँ गए? किसके पास मदद के लिए पहुंचे? सब मिलकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उनसे विनती की कि वो ही कुछ करे। और फिर शिवजी ने मोर्चा संभाला। हाँ, शिवजी ने फिर मोर्चा संभाला। पर यह लड़ाई कोई छोटी मोटी नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि ये युद्ध कई कई वर्षों तक चला। कई साल? इतना लंबा संघर्ष? ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था या कुछ और गहरा मतलब था इसका? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं मानते। वो इसे धर्म और अधर्म के बीच का एक बड़ा निर्णायक युद्ध बताते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का एक लंबा प्रयास था ये। अच्छा, तो फिर अंत कैसे हुआ इस युद्ध का? अंत हुआ कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या हुआ उस दिन? स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि भगवान शिव ने एक दिव्य बाण चलाया। सिर्फ एक बाण। सिर्फ एक बाण? हाँ, और उसी एक बाण से त्रिपुरासुर और उसके वो तीनों नगर सब नष्ट हो गए। अरे वाह, एक ही बाण से तीनों पुरों का नाश। इसीलिए शायद शिवजी त्रिपुरारी कहलाएं, त्रिपुर के अरी यानी शत्रु। बिल्कुल सही। और इसी वजह से इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अच्छा, त्रिपुरारी पूर्णिमा। हाँ, ये तो समझ आता है। तो इस विजय के बाद क्या हुआ? देवताओं ने जश्न मनाया होगा। हाँ, जाहिर है संसार को आखिरकार त्रिपुरासुर के अत्याचार से मुक्ति मिली। तो इसी खुशी में देवताओं ने काशी में मतलब वाराणसी में दीपक जलाए, खूब सारे। ओह, काशी में दीपक जलाए। तो क्या इसी को देव दिवाली कहते हैं? देवताओं की दिवाली। जी हाँ, बिल्कुल, यही है देव दीपावली। और इसीलिए स्रोत कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान का और खासकर दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान। और वाराणसी में तो आज भी ये परंपरा है ना, देव दीपावली पर हजारों दिए जलाए जाते हैं घाटों पर। जी हाँ, वो उसी पौराणिक घटना की याद में है। और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये एक बड़ा धार्मिक अवसर है जिसके पीछे इतनी बड़ी कथा है। स्रोत इसके आध्यात्मिक लाभ के बारे में क्या कहते हैं? जैसे स्नान, दान, पूजा का क्या फल मिलता है? हाँ, स्रोत इसे बहुत ही पुण्यदायी मानते हैं। कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी, खासकर गंगा जी में स्नान करना, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से अनंत पुण्य मिलता है। अनंत पुण्य, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा पाने का दिन है। सही कहा आपने, ये एक आध्यात्मिक अवसर है। फिर भगवान शिव का त्रिपुरारी रूप और देवताओं का काशी में दिए जलाकर उत्सव मनाना यानी देव दीपावली। और सबसे महत्वपूर्ण, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और दीपदान का असीम पुण्य। जी। स्रोत के आखिर में एक आह्वान जैसा भी है ना? आइए हम सब भी इस पावन दिन पर दीप जलाएं और अपने जीवन को उजाले से भर दें। बहुत सुंदर संदेश है ये। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार भी छोड़ सकते हैं हम। ये कथा, ये पर्व, ये सिर्फ बीती हुई घटनाएं नहीं है, ये प्रतीक हैं अंधकार पर प्रकाश की जीत के, बुराई पर अच्छाई की विजय के। हाँ, सही बात है। वो जैसे स्रोत के अंत में जय घोष है, जय शिव शंकर, जय विष्णु भगवान, वो इसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
तो हम सब सोच सकते हैं कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से अंदरूनी त्रिपुरासुर हैं, मतलब जैसे हमारा क्रोध हो, अज्ञान हो या कोई और नकारात्मकता, जिन पर हम ज्ञान और अच्छे आचरण का प्रकाश फैला सकते हैं, है ना? इस पर्व का यही गहरा संदेश हो सकता है।